बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है और हर फैसले को फूक फूक कर करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों के पास ज़्यादा मौका नहीं है और आप लंबे अरसे तक पछताएं, इससे बहुत बेहतर है कि आप आवाज़ उठाएं, आप कोशिश करें। इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज ने मुझे ये बताया, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी हैं, कुछ दीगर सोर्सेज हैं। अब अगर नाम लेंगे तो उनके लिए बड़ा इशू हो जाएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जितना मेडिकल रिपोर्ट में दिया गया ये सेंसर्ड है। यानी हम नहीं जानते कि इमरान खान साहब की हालत कितनी ख़राब है, और जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बताई गई क्या उतनी ख़राब है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कोशिश की जाती है कि सनसनी ना फैले और वो चीज़ें ना बताई जाएं जिनसे लोगों में बेचैनी फैल जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई ने बुरी तरह डैमेज किया है। उस आदमी ने इस बात की, यानी इसके बारे में पहले से बताया था कि ये मेरे साथ ये करेंगे, क्योंकि वो टूट नहीं रहा था, तो इनके पास कोई और हल बचा नहीं। वो साबिक वज़ीर आज़म है, उसको कैद तन्हाई में उठाकर डाल दिया। उसकी अज़ियत कितनी है वो मैं समझता हूं, मैं उसको महसूस कर सकता हूं। आप में से सब लोग महसूस नहीं कर सकते, मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे, लेकिन आप में 99% से ज़्यादा या 100% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। शायद 50,000 में या लाख में एक आदमी होगा जिसको पता होगा कैद तन्हाई क्या होती है। उसकी अज़ियत उसी को पता है जिसने उसमें टाइम गुजारा है। ये आप उस्मान डार से पूछ सकते हैं, फ़रूख हबीब से पूछ सकते हैं, 100 इख्तलाफात हों उनसे, सदाकत अब्बासी से आप पूछ सकते हैं, इंतज़ार पंजूथा से आप पूछ सकते हैं। वो लोग जिनको कैद तन्हाई में डाला गया वो आपको बता सकते हैं कि वो क्या अज़ियत है और कितनी बड़ी तकलीफ है। अब एक्सपर्ट्स की राय आई, मैंने कुछ लोगों को मैसेजेस किए थे, उन्होंने मुझे राय भेजी। एक डॉक्टर आरफ अलवी साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, साबिक सदर हैं पाकिस्तान के, उनके पास भी एक बड़ी मोतबर राय मौजूद है। अहमद अली खान साहब हैं, कनाडा में रहते हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी इन दवाइयों को देखकर इनके बारे में रिसर्च की है, उनकी भी राय मौजूद है। और कुछ मुझे लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी, ये सारी तकरीबन मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूं तो इमरान खान साहब के साथ हो क्या रहा है, इसको सबसे अच्छा एलेबोरेट किया डॉक्टर आरफ अलवी ने। वो कहते हैं जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है वो ये है कि उनकी जहनी दबाव और इस्तराब की एक कैफियत है, कि उनके ऊपर एक जहनी दबाव है। दिल की धड़कन में बेतरतीबी है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है, और बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर। रिपोर्ट में नींद की कमी का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप दवाइयाँ देखें तो उनके अंदर ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो इंसान को सुलाने का काम करती हैं। मैं इमरान खान को, वो कहते हैं 35 साल से जानता हूँ, इससे ज़्यादा टाइम हो गया। ज़हनी दबाव कभी उनकी कमज़ोरी रहा ही नहीं, और जो भी इमरान खान को जानता है वो आसाब की जंग का मास्टर है। ये उसके आसाब तोड़ने के लिए, उसको ज़हनी तौर पे दबाव में लेने के लिए कैद तन्हाई में रख के जुल्म कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। कौम का सबसे मकबूल आदमी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो, पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट शख्स इमरान खान, ये उसके साथ पाकिस्तान के जर्नैल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कहते हैं जी कि 3 साल की कैद और मुकम्मल तन्हाई ने इन पे क्या असरात डाले हैं, ये चीज़ अब ये रिपोर्ट खुद बता रही है। वो ये कहते हैं इन वजूहात को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुल्क की सूरत हाल आप देख लें, जेल में जो उनके दीगर साथी कैद हैं उनको देख लें, जो साथी उनके शहीद हो गए वो मामला आप देख लें, जिन लोगों के लोग शहीद हो गए उनके जो लवाकिन हैं उनकी फिक्र भी इमरान खान साहब को। खुद उनकी अपनी एक तन्हाई है, ना अखबार है ना किताबें हैं, बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर उनको बेखबर रखा जाता है। और बिलाशुबा बुशरा बीबी, एक उनकी बीवी को उठाकर जेल के अंदर बंद कर देना एक मर्द के लिए, एक इज्जतदार आदमी के लिए बहुत बहुत सीरियस इशू है। फिर जिस तरह उनकी बहनों को मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, कारकुनों और पार्टी के बारे में भी उनको फिक्रमंदी रहती है। ये सारी चीजें आप इकट्ठी करें तो ये किसी भी बहुत मजबूत और लोहे के आसाब वाले आदमी को भी अजियत देने वाली चीजें हैं, और इमरान खान साहब के साथ यही सब कुछ हो रहा है। अगर आप दवाइयों को देखें तो उसमें उन्होंने 2 दवाइयों का नाम लिया। उन्होंने कहा ये दवाइयां दिन में 3-3 बार दी जा रही हैं। ये लेक्सोटनिल को तो मैं भी जानता हूं, ये इंसान को जो है वो ज़हनी सुकून देने वाली दवाई है और इंसान को सुला देती है, लेक्सोटनिल। और ये दिन में 1 दफ़ा अगर आप खा लें, आधी गोली खा लें तो ये बहुत होती है। वो कह रहे जी 3-3 मरतबा इमरान खान को ये दवाई दी जा रही है, ये तो इमरान खान साहब की ज़हनी हालत को ख़राब कर देगी जैसी ये दवाई दी जा रही है। और जो उनका इस्तराब है इस वक्त, इसका मतलब है वो अपने अरूज पे है। उनके दिल की धड़कन 54 फी मिनट है। डॉक्टर उसे नॉर्मल कहेंगे, लेकिन उनके लिए ये नॉर्मल नहीं है।
उनकी दिल की धड़कन सारी जिंदगी 40 की दहाई के इब्तदाई हिस्सों में रही है, जो एक ताहयात फिट खिलाड़ी की निशानी है। 54 तक पहुंचना एक बहुत बड़ी तब्दीली है। दिल की धड़कन में बेतरतीबी की शिकायत भी आई है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे नोट करके नजरअंदाज कर दिया जाए। अब कुछ उन्होंने प्रोसीजर्स बताए, जो मुख्तलिफ डॉक्टर ने वो बता रहे हैं कि कुछ चीजें फौरी तौर पे इमरान खान साहब के साथ करनी चाहिए। उन्हें 24 घंटे की मॉनिटरिंग मिलनी चाहिए। 24 घंटे उनके साथ कुछ चीजें मुंसलिक करनी चाहिए, जिनमें एक एप्पल की वॉच भी होती है। उसके जरिए से आप देख सकते हैं रीडिंग्स को, हर वक्त आपको पता चलता रहता है कि अब इस वक्त सिचुएशन क्या है और दिल की धड़कन कहां जा रही है, बाकी चीजें कहां जा रही हैं, आप पता कर सकते हैं। और मैंने उनके कहने के बाद मुर्सी वाला पूरा मॉडल स्टडी किया था कि वहां क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से हुआ। वहां पर भी स्नाइपर राइफल इस्तेमाल की गई थी, ऊपर से लोगों को गोलियां मारी गई थी, मुजाहिरीन को। जो जो पाकिस्तान में हो रहा है डिट्टो बिल्कुल ऐसा, ये सब कुछ हुआ। ऐसा लगता है कि रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है पाकिस्तान में, जो वहां पे मिस्र में हुआ था। इमरान खान ने खुद निशानदेही की थी और वही हमने यहां पे सारा कुछ होता हुआ देखा। ये निजाम ना इमरान खान को पहचान गया और वो रिस्क नहीं लेंगे, और जेल में मारने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेंगे। लिहाजा ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए, आलमी सतह पर आवाज उठानी चाहिए, और इमरान खान साहब की हिफाजत इस वक्त सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाइब्रिड निजाम हमारे साथ मिलकर यह सारा कुछ करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बड़ा जबरदस्त तरीके से एक जवाब दिया है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा ताहयात इस्तिस्ना लेकर भी इमरान खान के नाम से, इमरान खान की आवाज से, इमरान खान के अल्फाज से, इमरान खान के पैगाम से, हत्ता कि इमरान खान की एक झलक से भी खौफजदा होने वाला वो बुज़दिल कौन है। अगर जेल में मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और एक ज़हनी मरीज है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना ही इस्लाम की समझ है। इसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आईन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हुकूक अब महफूज नहीं है। ये इमरान खान साहब ने कहा था। उनका स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया है। तो नाजरीन, ये सबको फिक्र करने की जरूरत है। लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए ना, वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। पाकिस्तानियों को अगर कोई आदमी इस वक्त इकट्ठा कर सकता है, इस वक्त पाकिस्तान जितना बिखर गया है, इस नफरत को अगर कोई आदमी इस वक्त काबू कर सकता है, अवाम और इदारों के बीच में जो फासले हैं इस वक्त अगर कोई शख्स उन्हें मिटा सकता है, और चारों सूबों में पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे अगर किसी आदमी की बात सुनी जाती है तो वो इमरान खान है। हमें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और अगर यहां से हम कहीं बिगड़ गए और मामला उस तरफ चला गया, खुदा न खास्ता जिसके खदशात हैं, तो फिर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता, मैं ये कहना नहीं चाहता, पाकिस्तान का संभलना और एस्टेब्लिशमेंट का सर्वाइव करना ये पाकिस्तान में तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, 2-3 खबरें छोटी छोटी मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1 ये है कि लाहौर हंजरवाल में एक और मासूम बच्चा गटर में गिरकर फौत हो गया। 7 साल बच्चे की उम्र थी। यह हर थोड़े दिन बाद वाकया होता है। कभी ये एक्शन लेते हैं, कभी चुप कर जाते हैं। बच्चा फौत होने के बाद जो गटर के ऊपर ढक्कन रख दिया गया, तो उसके फौत होने से पहले रख देते। अब 7 साल तक एक मां ने अपना बच्चा पाला है। मरियम नवाज ने अपने बेटे के बारे में कहा कि तुम मेरी इन्वेस्टमेंट हो। जुनेद ने गाड़ी तेज चलाई, उन्होंने कहा तुम मेरी इन्वेस्टमेंट हो। तो ये 7 साल की किसी मां की इन्वेस्टमेंट नहीं था ये बच्चा? क्या उसे अपनी मां को बच्चे से प्यार नहीं था? ये जो नाअहली है, यानी ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सख्ती कर रहे हैं, तमाम गटरों के ऊपर ढक्कन होना चाहिए। वो बच्चा गटर में गिरता है और फौत हो जाता है। बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है। नाज़रीन, तमगों की लूट से लगी हुई है। 19 वजीरों को तमगे दिए जा चुके हैं। 19 वज़रा को तमगे दिए गए हैं और सिविल अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं, जो सबसे बड़े हैं। 10 निशाने इम्तियाज, आला तरीन अवार्ड है पाकिस्तान का, ये भी वज़रा को दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान की नालायक और नकम्मी तरीन हुकूमत है और सबसे ज़्यादा तमगे भी इन्होंने अपनी कैबिनेट को बांट दिए। 19 वजीरों को तमगे बांट दिए। सबसे नालायक, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क इस हुकूमत में हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमती आदादोशुमार कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तमगे भी इन्हीं वजीरों को मिल रहे हैं। अंदाजा कीजिए निजाम कैसे चल रहा है। लूट से लगी हुई है। इसको भी तमगा दे दो, उसको भी तमगा दे दो। वो क्या कहते थे, अन्ना वंडे रेड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को देते हैं, और देते भी ऐसे हैं जैसे कोई पता नहीं इनाम अपनी जेब से दे रहे हैं। भाई, ये पाकिस्तान का रियासती अवार्ड है या बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, अब इनकी बेतौकीरी कर रहे हैं। आखिरी नाज़रीन खबर मैं आपको यह देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी लगा दी कि अगर वो रस्ते में आए ना, या अमेरिकी पॉलिसी के रस्ते में आए, तो अमेरिका ओमान के ऊपर शदीद बमबारी कर देगा। अगर ये खलीजी मुल्क
ओमान अमरीकी हिकमत अमली में मुदाखलत करता है तो शदीद बमबारी होगी ओमान के ऊपर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखें, इस वक्त ओमान और ईरान के अंदर आबनाए हुर्मुज़ को लेकर मुज़ाकरात चल रहे हैं। अमेरिका वहां पे चाहता है कि पॉलिसी उनके मुताबिक बने। अब ये खित्ते के ममालिक है, इनको तय करनी है चीजें। अब इस किस्म की धमकी जब डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ना, तो मुझे सिर्फ इसका एक ही हल नजर आता है। लेकिन अब ये तस्दीक हो गई है, एक बेचैनी पैदा हो जाती है, उनका सर में दर्द होता है, उनकी धड़कन तेज हो जाती है और ज़हनी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। कुछ चीजें जो उन्होंने तजवीज की हैं वो चीजें ये बताती हैं कि इमरान खान साहब को किन हालात में रखा गया है। ज़हनी तनाव को कम करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं, जिनमें उनकी फैमिली और एहलिया से मुलाकातों के दौरानिया में इजाफा किया जाए, उनको मुताले के लिए मवाद फराहम किया जाए, किताबें बाकी चीजें उनको दी जाएं और दिल का तफसीली मुआयना करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट है, उन्होंने कहा जी ये जो टेस्ट है ये भी करवाने की इजाजत दी जाए। फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इमरान खान साहब को एक दवाई भी दी गई है जिसकी मिकदार 5 mg है। यह रोजाना एक मरतबा इमरान खान साहब को दवाई लेनी पड़ेगी। फिर उनकी वाइफ से, उनकी फैमिली से इमरान खान साहब की जो है मुलाकातों का दौरानिया में इजाफा किया जाए, यह भी इसमें कहा गया रिपोर्ट के अंदर। तो यह रिपोर्ट बताती है कि वो जो बात करते हैं ना बार बार, खान साहब किताबें नहीं देते, मुझे एक्सेस नहीं देते, मुझे खबरें नहीं मिलती, तो उससे एक एंग्जाइटी पैदा होती है, एक डिप्रेशन पैदा होती है। देखें, मैंने सारी जिंदगी ना एक स्पोर्ट्समैन की तरह गुजारी है। मैं हाइकिंग करता था, क्रिकेट खेलता था, बॉक्सिंग खेलता था, जिम्नास्टिक, वो बहुत सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है। मेरी पूरी फैमिली जो है वो, हम लोग खेलों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन मुझे जब कैद तन्हाई में डाला, मैं 5 महीने सिर्फ वहां पे रहा था। इमरान खान साहब को तो बहुत अरसा हो गया उन्हें कैद तन्हाई में डाला हुआ, मुझे बाहर दुनिया का कुछ पता नहीं था। तो हर 5 मिनट के बाद जो है ना आपकी हालत बिगड़ती है, 5 मिनट में संभलती है, फिर बिगड़ती है, फिर संभलती है। दिमाग आपका मशीन की तरह चलता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आपके साथ हो क्या रहा है और क्या आप इस सलूक के मुस्तहिक थे जो आपके साथ किया जा रहा है। यह तकलीफ आपको और ज्यादा अजियत देती है। यह दवाई मैं खाता हूं रोजाना, ये वाली दवाई है, ये मैं रोज खाता हूं, ये 2.5 mg है। ये मुझे डॉक्टर्स ने लिख के दी हुई है, पाकिस्तान में भी और यहां पे इंग्लैंड में आके भी। ये रोज मैं एक गोली खाता हूं, मैं ना खाऊं तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता। मुझे कभी सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर का इशू नहीं था। ये कैद तन्हाई से वापस आया हूं, वहीं में मुझे ब्लड प्रेशर का इशू होना शुरू हो गया था। उन लोगों ने जब 2 दफा डॉक्टर्स को बुलवाया, मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, तो तब पता चला कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। यह पहली दफा जिंदगी में मेरे साथ हो रहा था। मैं वापस आया तो डॉक्टर्स को जब चेक करवाया तो मुझे ये गोली हमेशा के लिए लग गई, सारी जिंदगी मुझे ये खानी पड़ेगी। मैं एक्सरसाइज करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन ये गोली मुझे साथ साथ खानी पड़ती है। ये कैद तन्हाई आपके साथ करती है। जो आदमी कैद तन्हाई में गया ही नहीं ना, वो कभी ये अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि कैद तन्हाई क्या होती है। जरदारी साहब जेल के साथ एक कोठी के अंदर रहते थे, जहां पे उनकी खिदमत के लिए बताया जाता है कि बाकायदा लोग मुयस्सर रहते थे उन्हें, उनके अपने लोग जिनके साथ उनका दिल लगता था। कई दफा जेल से छुट्टी लेकर चले जाते थे, छुट्टियां मना के वापस आ जाते थे। नवाज शरीफ की जेल के अंदर उनकी रोजाना 10-12 मुलाकातें, 22 मुलाकातें पर डे निकलती है। नवाज शरीफ की एवरेज निकालें आप तो। बाहर एक मेला लगा रहता था, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। मियां साहब स्पेशल कमरे के अंदर एसी लगा के बैठे हुए होते थे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन्हें कैद तन्हाई का अंदाजा भी नहीं है। कोई बुज़दिल ताना नहीं दे सकता जिसने कभी भी कैद तन्हाई में एक वक्त ना गुजारा हो। जो आदमी एक हफ्ता भी कैद तन्हाई में गुजार कर आया ना, उसने कितना बड़ा भी कंप्रोमाइज किया हो, मेरे ख्याल में वो ठीक है। लेकिन इमरान खान पे आफरीन है कि वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। एक हफ्ता कैद तन्हाई का इंसान को तोड़ के रख देता है, बेड़ा गर्क कर देता है। वो आदमी लगभग 8 महीने हो गए अब वो कैद तन्हाई गुजार रहा है। उसकी मुलाकातें बिल्कुल बंद की हुई हैं, मिलने ही नहीं दे रहे। फिर रिपोर्ट कहती है जी इमरान खान साहब की एक आंख ठीक होगी। भाई एक आंख तो उनकी पहले ही ठीक थी, एक आंख से उनको नजर आना बंद हो गया था, दूसरी आंख में एक प्रॉब्लम पैदा हुआ था, उसके बारे में ये कहते हैं कि वो आंख अब ठीक है। लेकिन एक आंख जो दूसरी है उसके बारे में रिपोर्ट में बताया नहीं गया कि उसके साथ क्या हुआ, वो आंख कितनी ठीक हुई, उससे इमरान खान साहब देख पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि इमरान खान की बहन ने कहा था कि मेरे भाई ने बताया, जो पैगाम भेजा, कि मुझे नजर नहीं आ रहा, उस आंख से इमरान खान साहब को दिखाई नहीं दे रहा। अलीमा खानम क्या कहती हैं जरा ये आप सुनिए। लेकिन रिपोर्ट के अंदर पहले एक तजाद है, एक खराबी है रिपोर्ट में, तजाद में आपके सामने रख देता हूं। रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल बार बार यह कहता है कि अखबार भी है, टीवी भी है, किताबें भी हैं, सारा कुछ फराहम किया जा रहा है। जबकि जो डॉक्टर की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट आई है
वो ये कहती है कि 1 अगस्त को और 10 अगस्त को उन्होंने तजवीज किया डॉक्टर ने कि इमरान खान साहब को अखबार, टीवी और किताबें फराहम की जाएं, बीवी और फैमिली से मुलाकातें ज्यादा से ज्यादा करवाई जाएं। आप अंदाजा करें। लेकिन आसिम मुनीर साहब क्योंकि डरते हैं इमरान खान साहब से, इसीलिए उन्होंने इस्तिस्ना लिया, इसीलिए उन्होंने 5 साल की एक्सटेंशन ली। उन पे खौफ तारी है, वो बहुत ज्यादा खौफजदा है इमरान खान से, तो वो मुलाकात नहीं करवाते। इमरान खान को जाली तरीके से मुकदमात में फंसा के जेल में रखा हुआ है कि ये बाहर आ गया तो ये खा जाएगा हम सबको, खा तो वो जाएगा आप सबको, क्योंकि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप जो मर्जी कर ले, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज अगर कोई बुज़दिल ये ताना देता है ना कि इमरान खान ने जेल बहादुरी से नहीं काटी, तो वो 10 दिन ऐसे गुजार के दिखाए। आसिम मुनीर साहब जितने इमरान खान साहब ने महीने गुजार दिए ना, इतने दिन वो कैदे तन्हाई में रह के दिखाएं, उनको लग पता जाएगा कि ये होता क्या, ये इतनी बड़ी अजियत है। मैंने ये टाइम गुजारा ना, मैं जानता हूं। तो इमरान खान साहब को जिन हालात में रखा गया, ये रिपोर्ट उसका बहुत थोड़ा सा अदा कर रही है। जो इंफॉर्मेशन उनकी फैमिली के पास है, जो इंफॉर्मेशन उनकी पार्टी के कुछ लोगों के पास है, या जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो इससे कहीं ज्यादा। आप अंदाजा करें, जो रिपोर्ट आई है ना, ये तो बहुत ज्यादा चेक होता है इन रिपोर्ट्स के ऊपर। ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये तो बड़ी सेंसर्ड किस्म की रिपोर्ट होती है। तो असल हकायक इमरान खान के साथ क्या होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग को जर्नैलों ने मारा था, उन्होंने मुकदमात बनाए थे, और आज वही पीपल्स पार्टी और नून लीग जर्नैलों के साथ मिलकर कौम के सबसे मकबूल लीडर को मार रही है। एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान से मसला क्या है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का मसला यह है कि वो उनसे टूटा ही नहीं। उन्होंने कैद में डाला, वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसकी पार्टी तोड़ दी, वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसकी सियासत तबाह कर दी, वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसके ऊपर सख्तियां बढ़ा दी, वो बर्दाश्त कर गया। उसके खानदान को अजियतें दी, वो भी बर्दाश्त कर गया। उसे कैद तन्हाई में डाल दिया, वो भी बर्दाश्त कर गया। अब ये उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। याद रखिएगा, आप निकाल के पढ़े, मोहम्मद मुर्सी के साथ मिस्र में यही कुछ हो रहा था 2013 से 2019 तक। एग्जैक्टली यही कुछ हो रहा था। इसी तरह खबरें बाहर निकाली जाती थी, बताया जाता था कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। बीच में से खबरें बाद निकाली गई कि वो मर गया, पब्लिक का रिएक्शन चेक किया गया। ये बहुत सारा कुछ उससे मिलता जुलता पाकिस्तान में हो रहा है। और ये काम तेज होता है तब जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाकर मिलते हैं फील्ड मार्शल सीसी को, जो अब सदर बना हुआ है वहां पे मिस्र में। 25 अक्टूबर 2025 को मुलाकात करते हैं। उसके बाद से इमरान खान साहब कहते तन्हाई में वही फार्मूला अपना लिया जो मुर्सी के खिलाफ अपनाया था सीसी ने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वही फार्मूला अपना लिया इमरान खान के खिलाफ। लेकिन याद रखिएगा, ना ये मिस्र है और ना इमरान खान मोहम्मद मुर्सी है। यहां पाकिस्तानी रहते हैं, ये नथ डाल देंगे, लग पता जाएगा आपको कि होता क्या है। इमरान खान सारा कुछ बर्दाश्त कर गया, लेकिन याद रखिएगा, जो कौम आपके साथ करेगी ना, अगर उसे कुछ हो गया तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फौज को अब बतौर एक इदारा यह सोच लेना चाहिए और यह फैसला करना चाहिए कि चंद अफराद के जिद, अना और जाती मफाद के लिए क्या वो अपना सारा कुछ दांव पे लगा सकती है? क्या हमेशा के लिए अपना मुस्तकबिल दांव पे लगाना चाहती है? ये फौज को बतौर इदारा यह फैसला करना चाहिए, यह मैं खुलकर कह रहा हूं, बाकी उनकी मर्जी है। अलीमा खानम का स्टेटमेंट आप देखिए ना, जो उनको शक है, जो अलीमा खानम कहती हैं इमरान खान की बहन, वो क्या कहती हैं, जरा ये आप सुनिए। हमें क्या पता, उन्होंने चेक किया, कोई रिपोर्ट नहीं है। और हम फिर से कहते हैं जज के सामने फिर जाएंगे, चाहे हमें घंटे लगा दें। आप इमरान खान को क्या चीज छुपा रहे हैं? हमें पक्का यकीन हो गया कि छुपा रहे हैं। जितनी एफर्ट की जा रही है, जितनी मेहनत हो रही है, हमें क्या पता ये इमरान खान की रिपोर्ट्स क्यों छुपा रहे हैं? इमरान खान को छुपाया क्यों है? इमरान खान को फैमिली को क्यों नहीं मुलाकात होने दी? इमरान खान की डॉक्टर से क्यों नहीं मुलाकात होने दी? हमें इस चीज पे और कंसर्न्स हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ सारे जजेस, हम इनसे तवक्को करते हैं, अल्लाह ना करे ये कोई जज की, अल्लाह ना करे इनके किसी रिश्तेदार के साथ ये हो, अल्लाह ना करे जो ये सारे फैसले दे रहे हैं किसी के इनके घर में वो मसला आए जहां पे ये अदालत में लोगों की जिंदगियों पे फैसले कर रहे हो। ये लोगों की जिंदगियों पे फैसले दे रहे हैं, अगर ऑर्डर पे देने हैं या इंसाफ पे देने हैं। अगर ये इंसाफ पे दे रहे होते, छोटा सा मांगा था कि शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और इलाज करवा दो,
क्या मांगा था? रात भी नहीं रहने की जरूरत, दिन के लिए करवा दो। आज तो हम ये भी कहने को तैयार थे, रात के अंधेरे में करवा दो, सिर्फ हमारी और डॉक्टर्स की मौजूदगी में करवा दो, अंधेरे में चाहे करवा दो। उन्होंने, वो प्रोसिक्यूशन वाले ने कहा जी हमें डर लगता है लोग आ जाएंगे। ये कहा है ना प्रोसिक्यूशन, हमें डर लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। अभी ये और भी बातें कर रही हैं, लेकिन अब देखें, अब वो कहती हैं कि हमें खतरा बढ़ता चला जा रहा है कि ये क्या छुपा रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत के मामले में। वो क्या खिलाते हैं इमरान खान को, हमें कोई आइडिया नहीं है।